हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में ही जो बेल आइकन है उसको हिट करके एक ऑप्शन आता है ऑल, उसको जरूर सिलेक्ट करना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली यहाँ पे मिलता रहेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें ऑप्शन नहीं आता है, सो 2 बार क्लिक कर लेना तो आपको वो ज़रूर ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो ठीक है, चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में। यस, किससे रिलेटेड है ये टॉपिक? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, एनवीडिया से रिलेटेड। मतलब देखिए, रिसेंटली हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि एनवीडिया का वैल्यूएशन एकदम ज़बरदस्त भाग गया, और भाग गया तो कितना, तो एनवीडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू रीच $5 ट्रिलियन वैल्यूएशन। नो डाउट एआई के बूम के चलते ये हम लोग को इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कितना दोस्तों, $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन यहाँ पे हो गया। किसका? एनवीडिया का। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको कंपैरिजन करके बता दूं तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये $5 ट्रिलियन मतलब कितना बड़ा फिगर होता है। अब हमारे शेयर मार्केट की नंबर 1 कंपनी कौन सी है मार्केट कैप के हिसाब से? रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस का मार्केट कैप कितना है? तो दोस्तों रिलायंस का मार्केट कैप कितना है पता है? 20 लाख करोड़। ठीक है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 20 लाख करोड़ एलसी। 20 लाख करोड़ ये रिलायंस नंबर 1 कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है। एंड वहीं पे अगर आप चेक करोगे रिलायंस का 20 लाख करोड़, एनवीडिया का कितना है अगर इंडियन रुपये में बात करें तो ऑलमोस्ट 440 लाख करोड़। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोस्तों एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है। ये कितना है? 20 लाख करोड़ और ये 440 लाख करोड़। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 20 लाख करोड़ को अगर आप 20 गुना भी मल्टीप्लाई बाय करोगे तो कितना होता है? 400 होता है। मतलब एनवीडिया के अंदर आपको यहाँ पे 20 से ज़्यादा रिलायंस की कंपनियां देखने को मिल जाएगी। इतना बड़ा उसका वैल्यूएशन है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एनवीडिया 5% अगर गिरा ना तो एक रिलायंस इंडस्ट्री उड़ गई, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं मोर देन दैट। मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुका है। और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री की क्यों बात करें, अगर आप हमारे पूरे मार्केट की बात करें, निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी 50 का टोटल मार्केट कैप कितना है? जितने भी निफ्टी 50 की कंपनी सबको जोड़ लो, सो दोस्तों ये आता है 202 लाख करोड़। और अभी हम लोगों ने देखा कि एनवीडिया का अकेला का वैल्यूएशन मतलब मार्केट कैप कितना देखने को मिल रहा है? 440 लाख करोड़। और हमारे पूरे निफ्टी का बाजार का 202 लाख करोड़। मतलब इसको अगर हम डबल भी करेंगे तो कितना होता है? मोटा मोटी 404 लाख करोड़। स्टिल एनवीडिया अकेली कंपनी हमारे पूरे बाजार की अगर बात कर ले उससे बड़ी है। ठीक है, देखो वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती रहती है। अभी रिसेंटली एनवीडिया का शेयर गिरा है, वो डिफरेंट पार्ट है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जो एनवीडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है ज़बरदस्त दिखाया है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो बबल है, बिल गेट्स भी वार्निंग यहाँ पे दे रहे हैं, जेफ बेजोस भी वार्निंग दे रहे हैं, वो पार्ट ठीक है भाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। मतलब देखिए, जब से एनवीडिया ने यहाँ पे $5 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन है उसको पहली बार यहाँ पे टच किया है, इंटरनेट दोस्तों एक बहुत ही मतलब गलत तरीके से आप कह सकते हैं एक चीज़ों से भर चुका है। मतलब किस किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ोगे कि एनवीडिया ने $5 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू टच किया, और ये इंडिया एंड जापान से भी मतलब जो हमारा जीडीपी होता है उसके ऊपर यहाँ पे निकला जा चुका है। सो न्यूमेरिकली अगर हम लोग देखेंगे तो बात तो सही है, $5 ट्रिलियन ना हमारा जो जीडीपी है या फिर जापान का जीडीपी है कितना है? जापान और हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, $4 ट्रिलियन के आसपास है। और एनवीडिया अकेला कितना है? $5 ट्रिलियन। तो कुछ कुछ जगह पे तो आपको ऐसे भी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे चलो जर्मनी भी, और उसके नीचे 4th नंबर पे एनवीडिया लिखते हैं, उसके नीचे जापान और इंडिया लिखते हैं। सो इस प्रकार की बातें हम लोग को इंटरनेट के ऊपर काफ़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सच्चाई क्या है? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एनवीडिया है, ठीक है, और ये जो इंडिया है, जापान है, ये जो कंपैरिजन चल रहा है, क्या ये कंपैरिजन सेंसिबल है? क्या एक वैलिड कंपैरिजन है? तो दोस्तों इस प्रकार की कंपैरिजन को दोस्तों क्या बोला जाता है पता है? एप्पल वर्सेस ऑरेंज कंपैरिजन। मतलब ये कंपैरिजन का कोई सेंस बनता ही नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि एनवीडिया $5 ट्रिलियन की होगी, हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की, बाप रे बाप। ठीक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, एनवीडिया
ज़बरदस्त कमाल कमाल का परफॉर्मेंस है। बट ये जो कंपैरिजन आपको बताया जा रहा है कि इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा एनवीडिया का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये टोटली गलत है। ऐसा क्यों? तो इसी का खुलासा अब मैं इसी वीडियो में आपके सामने करने वाला, विथ प्रूफ विथ एग्जाम्पल। तो जाके आपको प्रॉपरली सारी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी, अभी ये तो एनवीडिया अभी आया ना, एप्पल की अगर बात कर ले, ठीक है, एप्पल ने कोई $5 ट्रिलियन टच नहीं किया है, बट एप्पल इसके पहले $3 ट्रिलियन के आसपास कुछ चला गया था। तभी भी यही बात हुई थी कि देखो भाई एप्पल देखो कितनी बड़ी बन गई और इंडिया का जीडीपी देखो। सो तभी भी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था, अब तो पूरे अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। सो जरूर इसको नोट कर लेना। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लाइक कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है हाइप का, आप चाहो तो हाइप भी कर सकते हो। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हाइप का ऑप्शन किधर होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन को अगर आप ऐसा लेफ्ट राइट करोगे तो हाइप का ऑप्शन आ जाता है। एनीवेज, सो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, मतलब ये जो चीज़ है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारा वही राम वर्सेस श्याम का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल रहता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक है मिस्टर राम, ठीक है। अब राम को मैंने पूछा कि राम आपका कमाई कितना है, तो राम ने बोला भाई मेरी कमाई 10 लाख है पर एनम। पर एनम मतलब क्या? सालाना। राम बताते हैं कि मैं 10 लाख रुपया कमाता हूँ। मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देन हम लोगों ने श्याम को पूछा कि श्याम आप कितना कमाते हो, तो श्याम ने बोला मैं तो 1 करोड़ यहाँ पे कमा रहा हूँ। सो बताओ कौन बड़ा है, राम बड़ा है या श्याम बड़ा है? सो अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई कि श्याम 1 करोड़ कमाया है, ठीक है। राम तो भाई 10 लाख ही तो यहाँ पे कमाया है, तो देखा गया तो कोई सेंस की बात नहीं भाई, ये तो 10 गुना हो गया श्याम की अगर कमाई की बात करें तो। बट क्या आपने एक बात नोटिस कर ली? कौन सी? कि भाई हमने जो राम की बात की है वो सालाना वो 10 लाख कमा रहा है वो पूछा। तो जब मैंने श्याम को भी पूछा क्या श्याम आप 1 करोड़ सालाना कमाते, तो श्याम ने बोला है भाई ऐसा नहीं है, ये 1 करोड़ तो भाई मैं पिछले लगभग आप कह सकते हो 32 साल से जो मेरी कमाई है उसका टोटल मैं बता रहा हूँ। कितना? 1 करोड़ रुपया। तो आप बोलोगे ये क्या बात हुई? ये तो मतलब आप समझ रहे हैं, आप राम की कमाई सालाना देख रहे हो जो कि 10 लाख है, बट श्याम अपनी कमाई बताता है 1 करोड़ जो कि पिछले 32 साल 33 साल की कमाई है। आप समझ रहे हैं सो क्या ये कंपैरिजन सेंसेबल है? नहीं ना। सो अगर ये कंपैरिजन सेंसेबल करना है तो मैंने एक चीज़ कर ली, मैंने बोल दिया यहाँ पे श्याम आप एक काम कर लो ना, ये आप साला पूरा मतलब 30-32 साल की कमाई मत बताओ, आप 1 साल में कितना कमाते हैं वो बताओ। जैसे कि राम ने यहाँ पे बता दिया कि पिछले 1 साल में उन्होंने 10 लाख कमाए, आप बताओ। सो उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने तो यहाँ पे 2 लाख ही कमाए हैं। अब बताओ कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे भाई राम बड़ा है, क्योंकि वो राम तो सालाना 10 लाख कमाते हैं, ये तो 2 लाख कमाते हैं। बस एग्जैक्टली दोस्तों, एनवीडिया और इंडिया में यही चीज़ हो रही है। मतलब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बात बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ, ये देखो ये इंडिया है, कितना है? $4 ट्रिलियन, ठीक है। और यहाँ पे एनवीडिया कितना है? $5 ट्रिलियन। बस दोस्तों, जो ये हमारा भारत है ना दोस्तों, ये राम है। राम है मतलब क्या? यस, ये अपने साल का परफॉर्मेंस बताते हैं, 1 साल का परफॉर्मेंस है ये हमारा $4 ट्रिलियन। ये जो हम लोग यहाँ पे एनवीडिया की बात कर रहे हैं ना, ये एनवीडिया का 1 साल का परफॉर्मेंस नहीं है। एनवीडिया जब से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है एनवीडिया? 1993 से, पिछले 32-33 साल का ये टोटल बता रहा है अपना कि मैं $5 ट्रिलियन तक यहाँ पे आ चुका हूँ। सो इसलिए मैंने बोला ये जो कंपैरिजन है दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेंसिबल यहाँ पे है नहीं। कंपैरिजन अगर आपको करना है तो दोनों के पैरामीटर सेम कर दो, ठीक है। सो पैरामीटर सेम करने तो क्या करना पड़ेगा? देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया कि इंडिया की अगर बात कर रहे हैं हम $4 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं, जीडीपी हम जो कहते हैं, वो $4 ट्रिलियन है 1 साल का, 1 साल का। बट एनवीडिया तो अपना पूरा पिछला 30-32 साल का डेटा बता रहा है। एक काम कर लो, ये जो एनवीडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, आप एक काम कर लो, एनवीडिया का 1 साल का परफॉर्मेंस बता दो, ठीक है। आप उनका रेवेन्यू बता दो 1 साल का, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप देखोगे एनवीडिया का 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो है $130.5 बिलियन ओनली। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करके देखें अब $4 ट्रिलियन के हिसाब से, मतलब बिलियंस में ही कैलकुलेट कर ले, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया कितना है? $4000 बिलियन, ठीक है। और वहीं पे एनवीडिया कितना है? $130 बिलियन। और ये कौन सा डेटा है दोस्तों? पर ईयर का डेटा, ठीक है। अब बताओ कौन बड़ा है? यस, अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 40 गुना बड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एनवीडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एनवीडिया का यहाँ पे पूरे 30-32 साल का डेटा ले रहे हैं, $5 ट्रिलियन, और इंडिया का 1 ही साल का डेटा ले रहे हैं। राम वर्सेस श्याम का एग्जाम्पल याद रखना, इसीलिए वो कंपैरिजन किसी भी
मतलब आप कह सकते सेंस का यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अगर कंपैरिजन करना है तो इस प्रकार से करो। और उसके बाद अब आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का सालाना परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है और इनका सालाना परफॉर्मेंस बस इतना सा ही है, ठीक है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंक्लूजन के फॉर्म में इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जो एनवीडिया ने परफॉर्मेंस दिया है वो कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। बट ये जो इस प्रकार के मतलब बोलते हैं ना लिटरली बकवास वीडियोज आ जाते हैं, मतलब सेंसलेस कंपैरिजन यहाँ पे होते हैं, उसमें मतलब कोई मतलब गलत मैसेज चला जाता है कि ये क्या चल रहा है करके। सो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो कंपनियां होती हैं उनका यही पॉइंट होता है कि वो लगातार निरंतर 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 कितना टोटल कमा रहे हैं पूरे अपने लाइफ में। अब वो रिलायंस का भी हम लोगों ने देख लिया 20 लाख करोड़, क्या वो एक साल का है? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये उनका पूरे लाइफ टाइम का है। बस वैसा ही है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस होता है वो पूरे लाइफ टाइम का होता है। सो भविष्य में ऐसे और कोई तो कंपनी आ जाएगी, एक बार एप्पल आ गया था, एनवीडिया आ गया था, भविष्य में कोई और आ जाएगी, वो भी क्रॉस कर लेगी, तब भी लोग बात करना शुरू करेंगे, अरे भाई इंडिया का देखो, जापान का देख लो। तो भाई वो हमारे एक साल का होता है, आप उनके एक साल का रेवेन्यू जाकर देख लेना तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये तो काफ़ी नीचे है। सो आशा करता हूँ दोस्तों अब जाके आपको जो पूरी पिक्चर है वो क्या पे क्लियर हो गई होगी। और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। किसी दोस्त ने अगर आपको इस प्रकार की बातें बताई होगी तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, तो सच्चाई हर किसी को पता चल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।